गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे मन से तन से। सो टुडे आई डिस्कस अबाउट एपिसोड 7। बहुत सारे आयाम हमारे पास होंगे, डिस्कस करने वाले हैं आज। तो जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आप देखिए अलजेब्रिक एंड सी एक्सप्रेशन। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, मैथ में आप लिखते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड जेड स्क्वायर, इसको हम सी में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं आगे। नेक्स्ट है इंट एंड फ्लोट कन्वर्जन। इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इनका संबंध क्या आपस में, आगे चल के पढ़ने वाले हैं। जबरदस्त है आपका डिवीजन एंड मॉड्यूलस। इनिशियल स्टार्टिंग बेस पे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि डिवीजन में और मॉड्यूलस में क्या डिफरेंस होता है, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। हायरार्की ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब ये है कि हमारे पास 5 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। उनका क्रम क्या है, पहले सॉल्व कौन सा होगा, उसके बाद सॉल्व कौन सा होता है, लास्ट वन इवैल्यूएट एक्सप्रेशन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सी। पहले हमारा फर्स्ट आएगा, देखिए ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन ab minus cd, this is the algebraic expression. Second one is n plus n. अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसको c में कन्वर्ट कैसे करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट c एक्सप्रेशन, देखिए आप लाइट को c एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। a b का मतलब है a स्टार मतलब मल्टीपल। अगर कोई एक्सप्रेशन हमारा मैथ में ऐसे है तो इसको c में इस तरह हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज m प्लस n, इसके बीच में क्या है आपका मल्टीपल, स्टार लगा देंगे बीच में, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है 3x स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 3 into x प्लस अगेन 2 into x प्लस 5। नेक्स्ट वन है देखिए आप a प्लस b प्लस c अपॉन d प्लस e। इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है क्योंकि हमारा मैथ का भी सेम रहेगा और c का भी सेम रहेगा। लास्ट वन देखिए आप 2by को कन्वर्ट कर दिया 2by अपॉन d plus 1. So these are called algebraic expression convert into c expressions. तो आपको ध्यान रखना है अगर कहीं पे x स्क्वायर है या कहीं पे x की पावर 3 है तो उसको मल्टीपल में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टार्ट असाइनमेंट। एक असाइनमेंट हमने आप लोगों के लिए बनाया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे 8954396224 8954396224 पे आप इसको मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसका आंसर मैं उसको चेक कर लूंगा। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया असाइनमेंट के लिए। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये है एंड थर्ड वन इज दिस। ये सारे के सारे मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं असाइनमेंट के लिए। आगे से हम एक नए अंदाज में वीडियो बनाएंगे, जो भी आपको पढ़ाएंगे उसमें से हम असाइनमेंट निकालेंगे और उस असाइनमेंट को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक यस डिस्कस अबाउट इंट एंड फ्लोट। इनमें क्या संबंध होता है, इनका कन्वर्सेशन हम कैसे करने वाले हैं। वन बार आप चेक करिए, देखिए ध्यान रखना है आपको। इनपुट वैल्यू है इंट अपॉन इंट, यानी कि अगर हमारी दोनों वैल्यू इंटीजर की हैं आंसर विल बी ऑलवेज इंट। देखिए ध्यान से, इस पे देखिए पॉइंट पे 5 इज इंटीजर, 2 इज इंटीजर, आंसर क्या आएगा। ये बात सही है कि अगर हम मैथ की बात करें 2 का भाग जब हम 5 में करेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला 2.5। बट इंट क्या बोलता है कि भाई साहब यदि दोनों इंटीजर है तो उसका आंसर किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। 2 का भाग 5 में करेंगे 2 बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा नीचे 1 बचेगा। उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पॉइंट को क्या करेगा छोड़ देगा। 2.5 टाइम आंसर जाएगा बट 0.5 को छोड़ देगा। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ इंटीजर। नेक्स्ट संबंध देखिए आप, इंट अपॉन फ्लोट। हमारा फर्स्ट इंट हो जाता है, सेकंड फ्लोट, तो उसका आंसर किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। फ्लोट का मतलब होता है पॉइंटिंग वैल्यू। देखिए आप नीचे 2.0, जब हम 2 का डिवाइड करेंगे 5 में तो 2.5 टाइम जाएगा। बट सी क्या बोलता है, सी क्या करेगा, पॉइंट के बाद में 6 टाइम तक जाता है। तो हमारा 2.5 आंसर आया, उसने 5 टाइम 0 अपने पास से इनपुट कर सकता है, करेगा। सो दीज आर ऑल कन्वर्सेशन। नेक्स्ट वन, अब इसका उल्टा करते हैं, फ्लोट में इंट का भाग देते हैं इस बार, यानी कि 2 का भाग 5 में करेंगे। ये बात सही है तो इसका आंसर किस में होगा, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर आपके सामने आएगा। इफ बोथ आर फ्लोट,
यदि दोनों फ्लोट में, तब भी इस पूरे का सुनिए आप ध्यान से, यदि हमारे दोनों नंबर इंटीजर हैं, मान लीजिए 8 हो गया 4 हो गया, या 1 हो गया 8 और 3, जब हम 8 में 3 का भाग करेंगे तो पॉइंट टाइम जाएगा। बट रूल क्या कहता है, बैक जाना एक बार, रूल बोलता है कि इंट अपॉन इंट, हमारा 8 भी इंटीजर होगा एंड 3 भी इंटीजर होगा, तो आंसर किसमें आएगा, 3 2 6, आंसर आएगा ओनली 2, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट, ये हमारा पूरा निचोड़ निकल के क्या आया, इसका पूरा टारगेट ये है, अगर दोनों नंबर हमारे इंटीजर हैं तभी आंसर इंट में आएगा, अदरवाइज फ्लोट, यानी कि गलती से अगर एक फ्लोट हो गया तो आंसर किसमें आएगा, फ्लोट में आएगा। चलिए आगे, असाइनमेंट आपके लिए दे रहे हैं हम यहाँ पे, और असाइनमेंट में देखिए 2/5, सोचिए सोचिए क्या आंसर आएगा इसका, सोचते रहिए आप, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। 2/5.0 का आंसर क्या आने वाला है, एंड इसका देखिए फर्स्ट का आंसर आएगा 0। कैसे आएगा 0, बताइए 0 कैसे आएगा, क्योंकि हम 5 का भाग 2 में करेंगे तो वास्तव में कितनी बार जाएगा, 0.4 टाइम, बट दोनों इंटीजर है, देखिए 2 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है। हमने क्या बताया, जब भी इंट अपॉन इंट होगा आंसर किसमें आएगा, इंटीजर में आएगा, इसलिए आंसर आएगा 0। मैथ की बात करें, मैथ में क्या आंसर आएगा, 0.4 आएगा, ऑफकोर्स आएगा। नेक्स्ट है, आप सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, इसमें अगर एक भी फ्लोट बन गया, बड़ा सिंपल है, अगर दोनों में से गलती से एक फ्लोट हो गया, यानी कि पॉइंट की वैल्यू हो गई, आंसर किसमें आएगा, पॉइंट में आएगा। लास्ट वाला चेक करिए आप, जब हम 2 का भाग 5 में करेंगे 2 बार जाएगा, मैथ में कितनी बार जाएगा, 2.5, बट इंट अपॉन इंट है, इसलिए आंसर क्या आएगा आपका 2, ये आपके सामने आंसर आ चुका है। आगे देखिए, डिवीजन एंड मॉडुलस, जबरदस्त है, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, इसको पूरा लेक्चर हम करेंगे बड़े आराम से। फर्स्ट ऑपरेशन आता है आपका 5/2, इसकी डेफिनेशन ये है कि जब भी हम इंटीजर का भाग करेंगे किसी संख्या में तो उसको बोलते हैं भागफल हिंदी में, कोशेंट इसको काउंट करेगा, इसका आंसर आएगा 2। अब आगे देखिए, जब हम -5 में 2 का भाग करेंगे तो -2 आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट वन देखिए, 5 में भाग करेंगे -2 का, तब भी -2 आएगा, ये सिंपल हो गया, बस आपको पॉइंट छोड़ देना है। अब देखिए मॉड क्या बोलता है, मॉड का मतलब है if we modulus of two numbers, so mod always count remainder। मॉड का आंसर किसमें आएगा, जो नीचे शेष पर बचेगा, और ये ध्यान रखना है, मॉड कभी भी पॉइंट में काम नहीं करेगा, क्योंकि मॉड की परिभाषा क्या है, मॉड की डेफिनेशन होती है जो नीचे शेष पर बचता ना, क्या बोलते हैं इसमें, रिमाइंडर बोलते हैं, उसको काउंट करता है। जब हम 2 का भाग 5 में करेंगे तो नीचे कितना बचेगा, 1 बचेगा, वो इसका आंसर आएगा। तो मॉड ऑलवेज काउंट रिमाइंडर, इसलिए क्या होगा, जब हम 2 का भाग 5 में करेंगे तो भाग में का आंसर आएगा 2, बट मॉड में क्या आंसर आएगा इसका 1, शेष पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए ध्यान से, -5 mod 2, -5 वाला अंश हो गया हिंदी में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते रहे, 2 का भाग जब 5 में करेंगे तो शेष पर क्या बचेगा, -1 आएगा। और एक बात देखना है आपको, जब भी मॉड की संख्या नीचे माइनस की हो, दिस इज द -2, तो मॉड क्या करेगा, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। विशेष ध्यान रखना है आपको, तब भी आपका जो नीचे का हर होता है, जो संख्या है वैल्यू, अगर वो माइनस की है तो मॉड क्या करेगा, उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो इसलिए रिमाइंडर आएगा आपका 1। लास्ट वाला देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्यों करते हैं गलती, क्या करेंगे, जल्दबाजी में आके माइनस से माइनस को काट देंगे, जैसे आपने यहाँ पे काट दिया, देखिए इधर डिवाइड में देखिए आपने क्या किया होगा, माइनस से माइनस कट गया, यस करेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है। बट आई टॉक अबाउट मॉडुलस, मॉड का मतलब क्या होता है, जो नीचे संख्या हमारी होती है माइनस की, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, कटेगी नहीं कभी, ध्यान रखना, मॉड में संख्या हर की प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, और -5 जैसे थे वैसे ही रहेंगे। जब आप 2 का भाग 5 में करेंगे तो नीचे क्या बचेगा, -1। ये है स्टोरी मॉडुलस की और डिवीजन की। एक बार और देख लीजिए वापस, जब भी हम डिवीजन की बात करेंगे तो इसका जो कोशेंट होता है, जो भागफल होता है, जितनी बार भाग जाएगा वो उसका आंसर आएगा। मॉडुलस क्या बोलता है, जो नीचे शेष पर बचेगा, जो नीचे शेष पर बचेगा। मॉड हमारा पॉइंट के केस में वर्क नहीं करता, इसे ध्यान रखेंगे, नोट में डाल देंगे, मॉडुलस ऑपरेटर नॉट वर्क इन पॉइंटिंग वैल्यू। नेक्स्ट चलिए आगे,
एक और लास्ट में देख लीजिए आप, 2/5 का आंसर क्या आएगा? 0। इंटरेस्टिंग देखिए, 2/5 का आंसर 2 क्यों आया? इसलिए आया जब हम 5 का भाग 2 में करेंगे 0 बढ़ जाएगा, नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा 2। तो ध्यान रखेंगे जब भी हम बड़ी संख्या का भाग करेंगे छोटी संख्या में, तो जो ऊपर अंश लिखा हुआ है वो इसका आंसर आएगा। यदि यहाँ पे होता 4 mod 5 तब भी आंसर क्या आता? 4 ही आता। ओके, नोट देखिए ध्यान से, मॉडुलस सिंबल इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। जब भी कोई पॉइंट का आंसर आपको मोड में निकालने के लिए बोलता है, मोड में, तो मना कर देंगे सॉरी सर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज मॉडुलस नॉट कंसीडर इन केस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। आगे चलिए आप चलेंगे हायरार्की अरिथमेटिक ऑपरेशन। ध्यान देना है आपको, अगर आप इफ आई टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, बोर्ड मास आप सबने पढ़ा होगा, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ होता है, ओके, डिवीजन, ये सब जानते हैं आप पहले से। अब हम बात करते हैं सी की। ये तीनों भाई भाई हो गए आपस में, इधर देखिए आप, ये मल्टीपल, डिवीजन एंड मॉडुलस। यदि ये तीनों में से कोई आपको पहले मिल गया तो जो पहले मिलेगा उसको आप पहले सॉल्व करोगे। यदि मल्टीपल पहले मिल गया किसी क्वेश्चन में तो मल्टीपल को सॉल्व कर दोगे, मॉडुलस पहले मिल गया तो तीनों की सेम प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी को मतलब होता है प्रेसिडेंस, और प्रेसिडेंस का मतलब होता है कौन सा ऑपरेटर कौन से नंबर पे सॉल्व होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करना है और आपको बेल आइकन प्रेस करना है और साथ साथ आपको कमेंट्स भी देने हैं। सेकंड प्रायोरिटी पे क्या होगा? प्लस और माइनस। प्लस सॉल्व होगा, ये दोनों भाई भाई हैं आपस में, यदि दोनों में से जो आपको मिल जाए, पहले प्लस मिल गया प्लस को सॉल्व कर देंगे, माइनस मिल गया तो माइनस को सॉल्व कर देंगे। लास्ट में क्या होगा? थर्ड प्रायोरिटी में क्या होगा? पहले हमारा राइट हैंड सॉल्व होगा, सॉल्व होने के बाद में जो भी आंसर आएगा तो जो लेफ्ट में होगा वेरिएबल उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं हम। इफ आई टॉक अबाउट सी क्विज एनी कंपटीशन में, ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 100% मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, 2 - 2/3 × 4। बोर्ड मास क्या कहता है जो पीछे पढ़ा था आपने? पहले क्या होगा भैया? 2 में से 2 नहीं घटेगा, 2 में से 2 नहीं घटेगा, क्या होगा? इस 3 का भाग होगा 2 में। आई आस्क यू 2/3, जब मैं 3 का भाग 2 में दूंगा क्या आंसर आने वाला है? 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि 2 भी इंटीजर और 3 भी इंटीजर, और इंट अपॉन इंट का रिजल्ट क्या होता है? इंटीजर होता है। सो 2 इज सेम, देखिए डॉट्स को देखिए मेरे को, -2/3 का आंसर आया 0 × 4, ऐसे रहेंगे। अब क्या करेगा? 0 की मल्टीपल करेगा 4 में पहले, तो क्या आएगा? 2 - 0, और जब 2 में से 0 घटाएंगे तो आंसर आएगा 2। यस, सेकंड क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या आंसर आएगा इसका सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ ही गया। कैसे आएगा देखो, हमने बताया था यदि मॉडुलस, डिवीजन एंड मल्टीपल तीनों एक साथ मिल जाएं तो जो पहले मिल जाए, परफेक्ट, जो पहले मिल जाए वो आपको सॉल्व करना है जी। क्या करेंगे? 2 में 10 का मोड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि जब हम 10 का 2 में भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 यहाँ पे आ जाएगा। 2 में 3 से भाग करेंगे, यस अगेन 0। क्यों आएगा? क्योंकि 3 का भाग 2 में नहीं जा सकता, इंट कन्वर्ट होगा, अगेन 3, सो z इज 0। करते रहिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? देखिए पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए आप, लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है डियर स्टूडेंट्स, एक आपको नोटबुक लेकर बैठना है और एक पेन लेकर बैठना है। इन क्वेश्चन को खुद आप सॉल्व करिए और इससे मैच करिए, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें मल्टीपल सॉल्व होगा। देखिए मल्टीपल, ये रहा मल्टीपल आपका, 2 × 3 = 6 आ जाएगा, खत्म। उसके बाद क्या सॉल्व होगा? डिवीजन। डिवीजन कहां है आपका? ये रहा, 6/4, 4 का भाग करेंगे 6 में, क्या आएगा? 1 टाइम जाएगा। ऐसे ही आप अगेन एंड अगेन सॉल्व करते रहेंगे, सॉल्व करके लास्ट में आपका आंसर 8 आने वाला। दिस इज फॉर असाइनमेंट, इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। अगर कोई आपका आंसर इसके अलावा कोई और आता है तो प्लीज शेयर मी, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे इसको आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये असाइनमेंट हो गया आपके लिए। चलिए इसका आंसर मैं बाद में बताऊंगा। यस, k इक्वल टू 7। रुकिए, बैक जाइए और बैक। यस, सोचिए इसको क्या आंसर आने वाला है इसका, चौथे क्वेश्चन का। देखिए क्या करेंगे, 2 का भाग करेंगे 3 में, जो आंसर आएगा उसकी मल्टीपल करेंगे 4 में, तुरंत 4 में इसको 3 गुने जोड़ेंगे। क्या करेंगे, पहले 8 का भाग 3 में करेंगे, तो इसका आंसर आने वाला है 7। इसको बाद में मैच कर लेना, इसका आंसर 7 आने वाला है। नेक्स्ट वन इज, रुकिए भी, पॉज करिए, क्या आंसर आएगा, सोचिए सोचिए क्या आंसर आएगा इसका। स्टूडेंट्स सॉल्व करिए इसको। 10/5/3/1 क्या करेंगे, सबसे पहले इस 5 का भाग करेंगे 10 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर हो जाएगा 2/3, 3 का भाग करेंगे 2 में, कितनी बार जाएगा, 0 बार, और 0 में भाग करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0। यस, इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचिए क्या आंसर आएगा इसका, क्वेश्चन मार्क, सोचिए बताइए मुझे। 3/2 क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 0। गुणा करेगा 4, 5 की मल्टीपल करेगा 4 में, कितना जाएगा, 20 में भाग करेगा इससे। देखिए क्या आंसर आने वाला, इसका 6 आंसर आने वाला है। इसको चेक करेंगे आप, लास्ट बता दीजिए, लास्ट को बताने पे एक पेन मिलने वाला है आपको। बता दीजिए ऑडियंस जो बैठे हैं मेरे सामने, वो भी दिमाग लगाइए इसमें अपना। सो डियर स्टूडेंट, घबराने वाली बात नहीं है। जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, हम एक वेरिएबल के बाद में a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, c इक्वल टू डी, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी कांस्टेंट नहीं आएगा। क्या मतलब है, 4 इक्वल टू a कभी नहीं लिख सकते आप c के अंदर। लेफ्ट हैंड में हमेशा क्या आएगा, वेरिएबल्स आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले a में क्या होगा, b की वैल्यू आएगी, ऐसे नहीं आएगी। पहले क्या होगा, ये दोनों परफॉर्म होंगे। पहले मेरा क्वेश्चन यहाँ पे इरेज होता है कि सर, आप पूछ सकते हैं मुझसे कि सर ये जो 3 क्यों नहीं आया सी में, सी के अंदर 3 क्यों नहीं आया, 3 में 4 क्यों ऐड होगा, क्यों ऐड होगा। अब आप जाइए पीछे, प्रायोरिटी पे नहीं जाना, नहीं है। क्या करना है, मैंने आपको बताया था जो हमारे ऑपरेटर होते हैं ना, सबसे लास्ट में क्या सॉल्व होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या सॉल्व होता है, पहले सॉल्व होंगे मल्टीपल डिवीजन, उसके बाद सॉल्व होंगे प्लस माइनस। तो इसलिए क्या होगा, पहले 3 में 4 ऐड होने वाला है, ये ऐड हो जाएगा, कितना जाएगा, 7 किस में जाएगा, सी में, सी किस में जाएगा, बी में। इस तरह से इसका आंसर आएगा a इक्वल टू b इक्वल टू c। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 7। ओके, इनको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका घर पे जाकर दोबारा सॉल्व करने हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट अभी। सो पीछे जाइए। So today we discuss about evaluate expression। जितने भी असाइनमेंट मैंने आपको दिए हैं, जो क्वेश्चन आपके सामने सॉल्यूशन हैं, अगर इनका कोई और आंसर आप लेके आते हैं तो प्लीज शेयर करें, मुझे आप शेयर करेंगे। थैंक यू आप सबके लिए, और जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक करेंगे। सो टुडे माय चैनल इज एक्सप्लोर बाय पुष्पेन। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी, थैंक यू।